आपके पास क्या ताजा अपडेट है? देखिए, इस वक्त जो पुलिस की टीम है और दूसरी टीम है वो वहां पर पहुंच रही है। स्पेशल सेल जो इस वक्त टेरर में काम करती है वो वहां पर पहुंच रही है, क्योंकि जिस तरह का ब्लास्ट हुआ है वो काफी तेज आवाज के साथ हुआ है अमिश। और इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या बैटरी फटी है और या फिर कोई ऐसा धमाका, क्योंकि आज ही हमने देखा था कि फरीदाबाद में काफी भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है, जिसके बाद क्या कोई ऐसी साजिश का ताना बाना यहाँ पर बुना गया था। और इसलिए अब जो जांच एजेंसियां हैं वो एकदम सतर्क हो गई है। जिस तरह से धमाका हुआ, धमाके के बाद जो कारों में आग लगी है 3 से 4 कारों में, तो वो काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि इस तरह का धमाका कभी भी हुआ नहीं था। क्योंकि लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तेज धमाके की आवाज आसपास के लोगों ने सुनी थी। और इसीलिए इस जगह पर सभी यूनिट्स पहुंच रही हैं। कोशिश सबकी यही है कि जल्द से जल्द पता लगाया जा सके कि क्या इसमें कोई इंजर्ड भी हुआ है या नहीं। हालांकि फिलहाल दमकल की 5 से 7 गाड़ियां मौके पर भेजी गई हैं। जी अमिश। नहीं, मैं आपसे एक ताजा अपडेट ये जानना चाह रहा हूं कि हताहत कोई हुआ है, कोई जानकारी हमारे पास है इसकी, दीपक? देखिए, अभी तक हताहत होने की जानकारी किसी भी तरह से विभाग को नहीं मिली है। फायर ने भी अभी तक इस बात से इनकार किया है, लेकिन फिलहाल पुलिस की टीमें और फायर की टीमें अभी मौके पर जांच कर रही है। तो अपडेट जो ताजा होगा, क्योंकि जिस तरह से धमाका तो कहीं ना कोई चोटिल या घायल जरूर हुआ होगा, क्योंकि मार्केट प्लेस एरिया है, इस वक्त मार्केट खुली भी रहती है। और साथ ही सबसे अहम चीज की जिस जगह पर धमाका हुआ है मेट्रो गेट नंबर 1 है लाल किला का, और वहां पर अक्सर भीड़ भाड़ रहती है, कारें खड़ी रहती है, दोनों तरफ जो वहां की जो लेबर है वो काम करते हुए दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं क्या कोई इसकी चपेट में आया है या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल सभी टीमें मौके पर पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन में जुट गई हैं। जी अमिश। अच्छा, दमकल विभाग से एक जानकारी आ रही है, इसको आप क्लैरिटी के साथ बता सकते हैं कि कार में विस्फोटक की सूचना मिली थी। अगर विस्फोटक की सूचना मिली है तो ये बड़ा है। आज ही फरीदाबाद में बड़े विस्फोटक के साथ 2900 किलो विस्फोटक के साथ एक डॉक्टर को पकड़ा है। बिल्कुल, देखिए आज सुबह से हम लगातार फरीदाबाद में कवरेज पर थे। वहां पर भारी संख्या में भारी मात्रा में जो है विस्फोटक बरामद हुआ। उसके बाद जिस तरह से आतंकी साजिश को एक बड़ी फेल किया गया था, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से धमाका हुआ है उसका कहीं ना कहीं से कनेक्शन, अगर ये एक बड़ा ब्लास्ट है तो उसको कनेक्ट किया जा सकता है। और सबसे अहम चीज, क्योंकि जिस तरह का ये ब्लास्ट है, ऐसे ब्लास्ट से पहले हमने कभी नहीं देखे थे। क्योंकि अगर कार में धमाका होता तो आसपास की कारों में आग लगना बहुत अच्छा, एक दीपक आप काफी टाइम से इस पूरे ऐसे धमाकों को कवर करते हैं। आपको धमाका किस चीज का लग रहा है? जो इंटेंसिटी थी वो क्या क्या आपको लग रहा है ये धमाका एक्सप्लोसिव्स का है या बैटरी फटने का है या सीएनजी टैंक फटने का है? देखिए अमिश, अभी तक जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है और जिस तरह से विजुअल सामने आ रहे हैं उससे ये लग रहा है कि काफी तेज ब्लास्ट हुआ है। क्योंकि आसपास के लोगों ने ही दमकल विभाग को यहाँ पर जानकारी दी थी कि एक बड़ा तेज धमाका उन्होंने सुना है। क्योंकि कई लोगों ने हमें भी इंडिविजुअल फोन के जरिए ये बताया कि बड़े धमाके की आवाज सेंट्रल दिल्ली में गूंजी है। तो इसका मतलब एक बड़ा धमाका हुआ। किस तरह का धमाका हुआ, क्या ये लो इंटेंसिटी है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी आतंकी साजिश है, ये भी देखा जा सकता है। फिलहाल वहां पर जो टीम है वो यही पता लगा रही है कि किस तरह का ब्लास्ट है, क्योंकि अभी मौके पर हम भी नहीं पहुंचे हैं। इससे पहले भी हमने कई सारे ऐसे ब्लास्ट देखे थे 2005 के बाद। तो इस तरह के ब्लास्ट अक्सर जो है कई यहाँ पर जो लोग जो है उसकी चपेट में आते हैं। कई तरह का इस तरह का ब्लास्ट होता है, लेकिन यहाँ पर कार जिस तरह से वहां पर पार्क होती है, कई सारी कारें पार्क होती हैं, कई लोग वहां पर से गुजर रहे होते हैं। तो ये ब्लास्ट जिस तरह से हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं लोग जरूर चपेट में आए होंगे। हालांकि वहां पर मौके पर मौजूद जो टीमें हैं वो काम कर रही है, देख रही है, लेकिन अभी तक अच्छा, आप कह रहे हैं लोग कुछ चपेट में आए होंगे, ये देखने वाली बात होगी, ये देखने वाली बात होगी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, आतंक के ऊपर, टेरर के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, उस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एकजुट होना चाहिए। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का रुख करता हूं, हमारे साथ हैं राजेश राठौर। राजेश राठौर, क्या आपको लगता है आतंक को लेकर